नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आरा से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। लूट के दौरान ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी गई है। गंभीर हालत में ट्रक ड्राइवर पटना रेफर किया गया है। कोइलवर के 65वां हरिपुर की घटना सामने आई है। झारखंड के रहने वाले घायल ट्रक ड्राइवर बताए जा रहे हैं। तो आरा से ये बड़ी खबर है, जहां लूट के दौरान गोली चली है, ड्राइवर को गोली मारी गई है। बेखौफ अपराधियों का तांडव आरा में देखने को मिला है। गंभीर हालत में ट्रक ड्राइवर पटना रेफर किया गया है। कोइलवर के 65वां हरिपुर की घटना सामने आई है। आरा से एक और बड़ी खबर है। बढ़ारा थाना क्षेत्र के लौहर श्रीपाल गांव में मजाक में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों से महिला समेत 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जाता है कि दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर हंसी मजाक हो रही थी, तभी एक पक्ष की तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद लाठी डंडे से मारपीट शुरू हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल बढ़ारा पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के मुताबिक करगहर के सिरसिया की एक प्रसूति महिला डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, लेकिन हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उसे सदर अस्पताल सासाराम रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल से बाहर कर दिया गया और इसी बीच गर्भवती ने पेड़ के नीचे ही नवजात को जन्म दिया, लेकिन देखरेख के अभाव में नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परेशान परिजन प्रसूति महिला और मृतक को नवजात बच्चे को ठेले से गांव लेकर वापस चले गए। वहीं मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि महिला जब रेफर की गई थी तो जाने की स्थिति में थी। उधर गए तो उधर छोड़ करके यहाँ पर मानो बढ़िया दवाई चलेगा ऐसे वैसे। हाँ, अब तो हम जान लीजिए कि हम पैसा वैसा की व्यवस्था में चल गए, इन लोगों ने निकाल कर यहाँ हमारा बीबी को रख दिया, यहीं पर बचा हो गया। अब हम लोग क्या करें? ये अस्पताल के लोग यहाँ पर बाहर कर दिए हैं। हाँ, उसको समझा दिए कि सदर अस्पताल सासाराम में जाइए, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो जाएगा, बच्चा होगा तो वहाँ सब तरह का व्यवस्था है, क्योंकि ये तो PSC के लेवल पे है ना, इसलिए रेफर किया गया था। लेकिन कुछ कारणवश किस कारण से नहीं गई तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो पेड़ के नीचे बैठे थी किसी के इंतजार में, जो भी हो, है ना, और अकस्मात उसमें पेड़ हुआ। यहाँ होने लायक स्थिति नहीं थी, बढ़िया कंडीशन था, पर जाने लायक स्थिति में थी। एम्बुलेंस भी लगी हुई थी। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के पोखरिया में पुलिस ने एक घर में सो रहे दंपति को जबरन उठाकर हिरासत में लेने का मामला सामने आया है। पुलिस पर आरोप है कि दंपति की गुहार लगाने के बावजूद भी पुलिस ने उन लोगों को कपड़े पहनने नहीं दिए। पूरा मामला CCTV में कैद हो गया। मामले के बारे में पदाधिकारियों ने जांच की बात कही है। वहीं पीड़ित दंपति ने आरोप लगाया है कि पुलिस देर रात उनके घर पहुंची और दरवाजा खटखटाने लगी। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलते, पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और पति को निर्वस्त्र अवस्था में खींचकर बाहर ले गए और पत्नी के विरोध करने पर पुलिस ने उसके साथ भी धक्का मुक्की की। वहीं दंपति का यह भी कहना है कि उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, लेकिन पुलिस ने फिर भी उनकी एक नहीं सुनी। वहीं DSP ने मामले की जांच पड़ताल करने का आश्वासन दिया है। हाँ, और उसके बाद जब हमारे दरवाजे में जोर से धक आया, उसके बाद हमने बोले कि हाँ कौन है आप? हाँ, तो बोलता है पहले खोलो, हाँ दरवाजे खोलो, कौन है नहीं है। उसके बाद गाली से बात करने लग गया। उसके बाद हम जब नहीं खोले, बस हमारा जो दरवाजे है तोड़ करके और हमको बेनंगे अथी में घसीट करके गाली भी दिया और हमारी पत्नी और बेटी सभी को मारपीट करके घसीटते हुए ले गया। कहाँ ले गया? थाने पे ले गया। फिर क्या हुआ वहाँ पर? थाना पर ले गए। हम बोले कि क्या चीज़ का अथी में हमको यहाँ पर लाए हैं। हाँ, वहाँ पर कोई चीज़ ये चीज़ नहीं बताया और वहाँ पर भी कूटा हमको। तो देखे छे लेडीज पुलिस एगो खानी खाली जेंट्स पुलिस रहतनी, हिनका मारते हुए घिसते हुए सर घिंचने रोड पर गलिए और कपड़ों पीने पूछलिए उनका दरोगा साहब से कि बताइए अपने कौन मैटर में लिए, किस लिए लिए। नहीं, रात के लेडीज हमारा जेंट्स कोई नहीं है बाबू, हमारा कुछ नहीं समझलक, कुछो रेडियो नहीं हमरा घिंचने करके जिसको समझना वहाँ गलिए बाबू। हमरा नहीं, हमें कहिए कि कागज देखवा तो कहीं नहीं देखवा, की करबो तो लेडीज। अब वहाँ देखिए संजीव दास को प्रशासन ने घींचते हुए मारते पीटते ले जा रहा था, तो पीछे से हम लोग भी गए
कहे क्या बात है, क्या कोई मतलब ना है, बात है इसको हम ले जाएंगे, हमको डीएसपी साहब ने कहा के लेकर आओ। उसके बाद मारते पीटते, कुछ महिला भी थी, उसको भी मारते पीटते लेकर चला गया बलिया थाना। तो इस वीडियो में आप जो भी कह रहे हैं मामला उसका जांच होगा, जांच के बाद जो भी है कार्रवाई होगी तो उसका अधिकारी पाया जाने। व्यक्ति किसी चीज़ में वारंटेड नहीं है, उसे 4 घंटे बाद पुनः थाना अपनी गाड़ी से छोड़ दिया जाता है। इसकी जांच होगी। दरभंगा पुलिस ने एक फर्जी कंपनी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फर्जी कंपनी बनाकर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के खाते में बस 2 करोड़ अवैध दिखा रहा है, जबकि थाने में पीड़ितों की माने तो अरबों रुपए से ज्यादा की ठगी की जा चुकी है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा की रकम लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। इस मामले में 30 से ज्यादा लोग पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं। उसने वीफॉल्क नाम का एक कंपनी चलाया और वो कंपनी जो है सो जिसमें 200 करोड़ रुपया का ठगी किया है। और वो जो है सो एक वीफॉल्क कंपनी जो चलाया उसमें फेक डॉलर और फेक टोकन के माध्यम से बिटकॉइन का एक जो डिजिटल करेंसी होता है, बिटकॉइन का झांसा दे करके बिटकॉइन का नाम लेकर के इसने अपना एक वीफॉल्क टोकन चलाया। या जैसे मछली जाल में फंसता है वैसे ही फंसा दिया। हम लोग गरीब आदमी जैसे कि कमाने खाने वाला है, और उसके बाद सर लोग जो आते थे ना इस ढंग से बात करते थे जो कि सबको पुल्हा लेता था। तो क्रिप्टो करेंसी का और पिरामिड स्कीम का एक तरह से जोड़कर इन्होंने ये स्कीम का इन्होंने संरचना की, जिससे कि काफ़ी लोग जो हैं जो अभी तक जो स्पष्ट हुआ है लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र से पैसा जा चुका है। इसके अलावा काफ़ी लोगों ने कैश में भी पैसा डायरेक्टली इनको दिया था, जिसका भी हम अभी अनुसंधान जारी है और वो भी खंगाल रहे हैं। अभी आज इसमें जो प्राथमिकी अभियुक्त इसमें बनाए गए थे अजय कुमार रहे, जो इसमें जिन्होंने कंपनी को बनाया था उनको गिरफ्तार किया गया है। आगे इसमें पूछताछ और जारी है और इसमें अभी सभी साक्ष्यों को संलग्न करते हुए इसमें माननीय न्यायालय में उपस्थापित कराया जाएगा। गर्मी के बाद भी स्कूल की टाइमिंग नहीं बदली है। अभी भी डे शिफ्ट में सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 9 से 5 बजे तक ये सरकारी स्कूल चल रहे हैं। लगातार विरोध के बाद भी टाइमिंग अब तक नहीं बदली है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। निजी स्कूलों ने भी समय में बदलाव किया है, लेकिन सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो अभी भी ये स्कूल डे यानी कि 9 से 5 बजे तक चल रहे हैं। हालांकि लगातार यह मांग की जा रही है कि अब जो पढ़ाई है वो मॉर्निंग कर दी जाए, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन ऐसे में अब तक स्कूल की जो टाइमिंग है वो नहीं बदली गई है। बड़ी खबर पटना से, जहां के पाठक और राज्यपाल के बीच तकरार जारी है। के पाठक की बैठक में फिर एक बार यूनिवर्सिटी के वीसी नहीं पहुंचे। शिक्षा विभाग ने 6ठी बार बैठक आयोजित की थी, लेकिन दिन भर शिक्षा विभाग में अधिकारी इंतजार करते रहे, लेकिन वीसी बैठक में नहीं पहुंचे। सभी वीसी रजिस्ट्रार को बैठक में शामिल होना था। अब आज राज्यपाल ने खुद बैठक बुलाई है। आज राजभवन में राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर बैठक करेंगे, जिसमें सभी वीसी और रजिस्ट्रार को भाग लेने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक विश्वविद्यालयों के खाते का संचालन भी नहीं शुरू हो सका है। विश्वविद्यालयों में वेतन से लेकर पेंशन और सत्र को लेकर टेंशन बढ़ा है। आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने औरंगाबाद पहुंचे। इस दौरान आरजेडी प्रवक्ता सुबोध ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एनडीए के 400 पार वाले नारे पर तंज कसते हुए कहा कि इससे संविधान के मूल्यों को बदलने की साजिश करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 19 अप्रैल को औरंगाबाद में होने वाले चुनाव को ऐतिहासिक होने का भी दावा किया। अगर संविधान के मूल्यों को बदलने की जो इनकी साजिश है उसका जो है हम लोग मुंहतोड़ जवाब जो है हम लोग देंगे 19 तारीख को वोट के माध्यम से। 19 अप्रैल को जो वोट हो रही है यहाँ पर, ये लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई है। इस लड़ाई में हम लोग सब बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं।
औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा बताया जा रहा है। वोटर का मिजाज जानना भी आसान नहीं है। औरंगाबाद के देव पंचायत में न्यूज 18 की टीम पहुंची और लोगों से बात की और ये जानना चाहा कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है। लोगों ने सबसे ज्यादा विकास और चर्चा की। मुस्लिम समाज में भी विकास से संतुष्ट दिखा। लोगों से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। लोकसभा चुनाव की गर्मी ऐसे तो पूरे देश में सुनाई पड़ रही है, लेकिन बिहार में कुछ माहौल ज्यादा ही गर्म है और हम आज पहुंचे हुए हैं लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद और पहले फेज में औरंगाबाद में भी चुनाव है और औरंगाबाद में सर मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार के बीच में सीधी लड़ाई बताई जा रही है। और देखना दिलचस्प होगा कि हम एक ग्रामीण इलाके में आए, खासकर देव प्रखंड है, वहां पे हम उस ग्रामीण इलाके में आए और चट्टी बाजार, इस वक्त हम जिस जगह में मौजूद है उसका नाम है चट्टी बाजार और यहाँ पे एक मार्केट है और यहाँ पे समाज के हर तबके के लोग रहते हैं। तो ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि जहां पे तमाम जातियों का अगर जमावड़ा लगता है वहां पे लोगों की राय क्या है, खासकर चुनाव को लेकर। शुरुआत इन्हीं से कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरविंद प्रसाद। अच्छा अरविंद जी, ये बात बताइए, इस बार कौन से मुद्दे पे वोट पड़ने वाला है? कोई मुद्दा बताइएगा, पार्टी विशेष की चर्चा मत कीजिएगा। इस साल विकास का मुद्दा है सर। हम लोग देश की आजादी के बाद 24 घंटा लाइन नहीं देखते थे। विगत 10 वर्षों में इस ग्रामीण इलाका में भी 24 घंटा लाइन रहता है। मोदी जी हम लोग के 5 किलो अनाज दिए, आयुष्मान कार्ड दिए। हमारे यहाँ बैंक अधिकारी घर पर आकर के लोन करता है, किसान लोन होता है, व्यवसायी लोन होता है। देश में गंगा का बहाव है, देश सोच रहा है। ये मुद्दा रहेगा। क्या नाम है सर आपका? सक्सेना सिंह। क्या स्थिति लग रहा है इस बार, मतलब कौन से मुद्दे पे वोट डालने वाले हैं? बहुत बढ़िया मोदी जी के है, मोदी जी के ही है। और सर क्या नाम है आपका? बजरंगी कुमार सिंह। अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है माहौल इस बार, मतलब किस मुद्दे पे वोट पड़ने वाला है इस बार? वोट विकास के पड़ेगा। क्या नाम है बाबा? लाल मोहन बैद। क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार चुनाव में, कैसा माहौल दिख रहा है? मोदी जी के माहौल है। मोदी जी का माहौल है कुछ। हाँ युवा भी है हमारे साथ। अरे आइए। अरे 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 क्या हुआ भाई? अरे इधर आइए भाई। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अच्छा अमित जी, मतलब होटल चलाते हैं नहीं? यही समोसा बेच रहे हैं मोदी जी कहने से। अच्छा ये बताइए कि क्या माहौल देख रहे हैं, कौन सा मुद्दा युवाओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है? सुन रहे हैं कि रोजगार के नाम पे भाई सब पार्टी वोट मांग रहा है। हाँ, रोजगार तो एक मुद्दा है ही। देखिए कोई भी सरकार रहेगा सबको रोजगार कैसे दे सकता है। लेकिन इतना चाहिए सरकार को, जितना भी सीट है इस पर ध्यान दे और बढ़िया से, मतलब जो धांधली भी होता है धांधली नहीं होना चाहिए और बढ़िया जितना भी सीट है उसको बढ़िया से भरे। बाकी तो माहौल है बीजेपी का ही। अच्छा मतलब रोजगार एक मुद्दा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हम 17 महीना में हमने भी बहुत रोजगार दिया है। कितना रोजगार देती है तेजस्वी यादव? सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नरसिंह प्रसाद। अच्छा नरसिंह जी, ये मत बोलिएगा किसी पार्टी के बारे में, सिर्फ ये बताइए चुनावी मुद्दा इस बार का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है विकास। हमारा देश का विकास हो, सबको विकास हो, सबको साथ लेकर के चलने वाले यही मोदी जी हैं। अच्छा तो आपने भी नाम नहीं लिया, लेकिन विकास एक मुद्दा है। हाँ है, विकास मुद्दा है। रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा रोजगार भी तो है। आखिर विकास जब होगा तब न रोजगार मिलेगा। रोजगार होगा तब विकास होगा। हाँ विकास होगा, विकास होगा तो रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने है। बिजनेस से जुड़े हुए लोग उनसे जानना बहुत बेहद दिलचस्प है। क्या सर क्या नाम है? सुरेश प्रसाद है। सुरेश जी, मतलब आप यहीं चट्टी के ही निवासी हैं? जी। अच्छा सुरेश जी, अब तो चुनाव का समय आ गया, हर पार्टी को कोई न कोई समर्थक वोट देता है, नहीं देता है। आखिर हम आपसे ये नहीं पूछते किसको वोट दें, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार औरंगाबाद के लिए क्या है? औरंगाबाद के लिए तो सबसे चुनावी मुद्दा है कि मोदी को ही वोट हम देंगे। नहीं, ये हम नहीं पूछते। हम बोले कि मुद्दा किस मुद्दे पे, आखिर किसी को वोट देना किस मुद्दे पे? यहाँ विकास का हुआ ना है। जैसे कि हम लोग यहाँ किसान हम हैं, हमको मिलता है किसान निधि मिलवे करता है, आपको अनाज मिलवे करता है, तो हम लोग क्यों मुद्दे हैं? आयुष्मान कार्ड बन में किया है, सब चीज तो हमें मिल रहा है उनके टाइम में। पहले बैंक अकाउंट नहीं था वो आदमी का, बैंक गरीब आदमी भी है तो इनसे पूछिए, सबको बैंक अकाउंट है, हर सुविधा तो हम लोग को है यहाँ पर। बिल्कुल। क्या नाम है? नूरजहां खातून। अच्छा नूरजहां जी, आप बताइए, आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं। हाँ। आपके लिए कौन सा मुद्दा है इस बार चुनाव में सबसे बड़ा? हम क्या बताएं, हम सबको जो देते हैं उनको हम भी देंगे वोट। मतलब मुस्लिम समाज पे भी काफी लोगों की निगाह है। कई लोग बोलते हैं कि मुस्लिम समाज हमारे पक्ष में है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे पक्ष में। इनको देंगे मोदी सरकार के सबको। मतलब क्यों, कोई वजह होगा ना, कहा किसी को दीजिएगा? सबको हम लोग के दे रहे हैं ये सुविधा, राशन दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, ये स्मार्ट कार्ड बना है, तो इनको न देंगे वोट।
लेकिन माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो महागठबंधन के साथ है, कांग्रेस के साथ है। अब ऐसा कुछ ना है, हम लोग क्या बताएंगे इसमें। हम उतना हम पढ़े लिखे ना है, हमको जितना तजुर्बा है उतना हम अपना। बिना पढ़े लिखे भी आप इतना बात बोल दी, महत्वपूर्ण बात है। क्या नाम है सर आपका? पप्पू कुमार सिंह। क्या पप्पू जी, क्या इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है? मुद्दा विकास से है, विकास का है। मतलब विकास के नाम पे वोट मिलेगा? नहीं, विकास के नाम पर वोट मिलना है, विकास के नाम पर ही वोट मिलेगा मोदी जी को। तो देखिए, एक मुस्लिम महिला मिली, उन्होंने भी काफी दिलचस्प बात कही। तो ऐसे ही हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, विकास का मुद्दा हावी है और जब भी कभी चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, कुछ और लोग भी हैं उनसे बातचीत करते हैं। कुछ युवा वर्ग के लोग हैं। रुकिए भाई, निकलिएगा मत। क्या नाम है? विनय ठाकुर। विनय जी, क्या माहौल है? पार्टी उटी के नाम मत बताइए, सिर्फ बताइए क्या माहौल है इस बार और किस मुद्दे पे वोट पड़ने वाला औरंगाबाद में? औरंगाबाद में जो क्षेत्रीय समस्या है उस पर लोग वोट करेंगे। क्षेत्रीय समस्या जैसे क्या? मतलब विकास, रोजगार? विकास, रोजगार और विकास। हम लोग के पतलगंगा में मेडिकल कॉलेज का जो है चर्चा था वो अब समाप्त हो गया। तो आप लोग की इच्छा थी कि वो बने? वो बने, बिल्कुल। स्थानीय जो है कि लोगों का उससे जो है कि फायदा होता, वो एक मुद्दा रहेगा। मुद्दा रहेगा, बिल्कुल। मतलब विकास, मेडिकल जो पतलगंगा बनने वाला था वो मुद्दा रहेगा। मतलब ये इस बार औरंगाबाद के लिए है। हाँ, केंद्र में तो मोदी जी का जो है कि हर कोई चाहता है कि मोदी जी रहें, लेकिन क्षेत्र में जो है कि थोड़ा सा जो है कि क्षेत्रीय मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या नाम है? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, इस बार आप वोट तो डालेंगे जी। आप किसी पार्टी का नाम मत बताइए, सिर्फ ये बताइए कि औरंगाबाद के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? यहाँ पे चुनावी मुद्दा था पहला कि देव में हम लोग के मेडिकल कॉलेज बनना था सर। तो इसको जो भी हो, यहाँ के संसद साहब यहाँ से ट्रांसफर करके कहीं और ले गए, वहाँ से भी वहाँ भी नहीं बना। उसके बाद पता नहीं मोदी जी के कहाँ चला गया, कोई पता नहीं। अच्छा, तो सब पूरा औरंगाबाद के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा ये तो देव की बात बताया, पूरा औरंगाबाद के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम लोग को भी, बच्चा लोग को भी फायदा होता और उसके बाद भी बहुत लोगों को फायदा होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम लोग को देव सूर्य भगवान का भी नगरी था, उसके चलते भी यहाँ पे वादा किया गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ। जो हमको लगातार जो बातचीत करके लोगों से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और कई लोग हैं जो विकास के नाम पे वोट डालने की बात कर रहे हैं, और कुछ युवा हैं जो रोजगार के नाम पे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि जितना रोजगार होना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने एक ग्रामीण इलाके में जाने की कोशिश की, और खासकर हम औरंगाबाद के चट्टी बाजार में है जो देव ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ पे स्थानीय समाज के हर तबके के लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि भाई इस बार उनके लिए चुनावी मुद्दा क्या था, जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, देव, औरंगाबाद। रांची से बड़ी खबर है, जहां पूर्व आईएएस पूजा सिंघल को दिल्ली एम्स भेजा जाएगा। इस अधिक संपत्ति में पूजा सिंघल आरोपी हैं। फिलहाल रिम्स में पूजा सिंघल का इलाज चल रहा है। मेडिकल बोर्ड की अनुमति के बाद उन्हें एम्स भेजा जाएगा। मेडिकल बोर्ड ने जेल प्रबंधन को पत्र लिखा है, एम्स भेजने की अनुशंसा की गई है। तो रिम्स में पूजा सिंघल का इलाज चल रहा है और ऐसे में अब ये खबर सामने आ रही है कि पूर्व आईएएस पूजा सिंघल को अब दिल्ली एम्स भेजा जाएगा, जहां उनका इलाज होगा। आय से अधिक संपत्ति में पूजा सिंघल आरोपी है और फिलहाल रिम्स में पूजा सिंघल का इलाज चल रहा है, लेकिन जरूरत है कि उनका जो इलाज है वो एम्स में हो और मेडिकल बोर्ड की अनुमति के बाद एम्स उन्हें भेजा जाएगा। गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। और गौरव, पूजा सिंघल को एम्स ले जाया जाएगा, वहां पर उनका इलाज होगा, क्या पूरी खबर है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी है पूजा सिंघल, और पूजा सिंघल पूर्व में झारखंड सरकार में आईएएस भी रही। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो जब उन्हें सबसे पहली बार तबीयत उनकी बिगड़ी थी तो उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था, और रिम्स में भर्ती कराने को लेकर ये हवाला दिए गए थे कि स्त्री रोगों की जो परेशानी है वो इनको है, इस वजह से यहाँ पर उन्हें भर्ती कराया जाए। अब रिम्स में जब लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था, करीबन 10 महीने से अधिक का समय हो गया था, उस वक्त से इनका इलाज चल रहा था, तो अब बताया जा रहा है कि इनको मल्टीपल जो परेशानियां हैं वो हुई है। इस वजह से हिरन बिरुआ जो यहाँ अधीक्षक हैं रिम्स के, उन्होंने एक पत्र लिखा है जेल को कि इन्हें यहाँ से शिफ्ट कराकर एम्स भेजा जाए। अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण पर जेल के द्वारा क्या कुछ, जेल प्रबंधन क्या कुछ एक्शन लेती है और उन्हें कब तक यहाँ से एम्स शिफ्ट किया जाता है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।
रांची के ईडी दफ्तर में केंद्रीय जांच एजेंसी के अफसरों ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें आज भी तलब किया है। सवालों का जवाब देने के लिए विधायक अंबा प्रसाद सोमवार को दोपहर 2 बजे ईडी दफ्तर में दाखिल हुई थी और जवाब देर रात 9 बजे बाहर आकर के आई। उनसे उनके डिजिटल गैजेट्स को लेकर सवाल जवाब किए गए, जो 12 मार्च को छापेमारी के दौरान उनके ठिकाने से जब्त किए गए थे। तो आज भी पूछताछ अंबा प्रसाद से होनी है और ईडी की तबिश लगातार देखने को मिल रही है। कल की अगर बात करें तो करीब 7 घंटे के आसपास से सवाल जवाब पूछे गए। डिजिटल गैजेट्स को लेकर भी बातचीत हुई, उनसे पूछताछ किए गए, जो 12 मार्च को छापेमारी की गई थी और उनके ठिकाने से कई गैजेट्स जब्त किए गए थे। जो डिवाइस है, जो डिवाइस ये लोग ले गए थे, वो सारा डिवाइस की जांच कर रहे थे, तो उसी में कल फिर आना है। देश भर में आज से कलश स्थापना के साथ ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। थावे दुर्गा मंदिर समेत तमाम देवी मंदिरों में मां शैलपुत्री की विशेष पूजा हो रही है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मां शैलपुत्री की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर का जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और गोपालगंज में भी कलश स्थापना के साथ देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। खासकर थावे के ऐतिहासिक और शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर में इस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है और सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो पूजा अर्चना कर चुके हैं, इनसे भी बात कर रहे हैं। पूजा हो गई आंटी जी, क्या कहेंगे? आज नवरात्रि का पहला दिन है। हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग की माता जो मनोकामनाएं पूरी करें, हम लोग आए, हम लोग को रक्षा करें। पूरे परिवार के साथ आई हैं? मुरादें पूरी करती हैं। हाँ। क्या कहेंगे? परिवार के साथ आई हैं आज? बहुत अच्छा लग रहा है नवरात्रि में दर्शन करके माँ का। हमेशा आती है? माता का दर्शन करने आए हैं। आज हमारा आज जन्मदिन है, तो माता का आशीर्वाद लेने आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट नवरात्र के दिन हम लोग माँ का दर्शन किए, आशीर्वाद लिए हैं। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की यहाँ पूजा होगी और विशेष आरती होगी। तो ऐसे में दूर दूर से श्रद्धालु थावे माँ भवानी के पास पहुँच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भी भक्त माता के दरबार में आता है, माता उनकी मुरादें पूरी करती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।